टाइट फ्री ऑफ एनी फैट, मतलब बहुत इलास्टिसिटी थी उसके हाथ पाँव में और फ्लेक्सिबिलिटी थी और किसी तरह का बॉडी के ऊपर फैट नहीं था। एंड इज डार्क बॉडी ग्लिसन इन पैचेस ऑफ सनलिट वाटर, पानी में सूरज की परछाई पड़ रही थी और उस सनलिट वाटर के अंदर उसकी डार्क बॉडी थी, वो चमक रही थी। द नेक्स्ट डे ही केम अगेन टू क्वेंच हिज बॉडी इन द कूल वाटर्स ऑफ द फॉरेस्ट पूल, और अगले दिन भी वो अपनी प्यास बुझाने, अपनी बॉडी की प्यास बुझाने उस ठंडे पानी, फॉरेस्ट पूल के ठंडे पानी की तरफ आया। ही वॉज देयर फॉर ऑलमोस्ट एन आवर स्लाइडिंग इन एंड आउट ऑफ द लिम्पिड ग्रीन वाटर, उस हरे रंग के पानी में से कभी कभी वो अंदर जाता था और कभी कभी बाहर निकल कर आता था। और लाइंग स्ट्रेच आउट ऑन द स्मूथ येलो रॉक्स इन द शेड ऑफ ब्रॉड लीफ साल ट्रीज, उसी पूल के किनारे साल ट्रीज के पेड़ थे जिनकी की चौड़ी चौड़ी पत्तियां थी और उनकी छाँव के अंदर चट्टानें थी, वहाँ वो आके स्ट्रेच आउट पोजीशन में लेट जाता था। इट वॉज वाइल ही लेट दस ही नोटिस अनदर बॉय स्टैंडिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे, जब वो वहाँ लेटा हुआ था तो उसने नोटिस किया कि उसके पास एक दूसरा लड़का थोड़ी ही दूरी पे खड़ा हुआ है, स्टीयरिंग एट हिम इन ए रादर हॉस्टाइल मैनर, और बहुत ही दुश्मनी भरी निगाहों से उसकी तरफ देख रहा है। द अदर बॉय वॉज अ लिटिल ओल्डर देन रंजी, ये लड़का थोड़ा रंजी से बड़ा था। टॉलर, थिक सेट विद ए ब्रॉड नोज एंड थिक रेड लिप्स, थोड़ा लंबा था, मोटा था, इसके नाक बहुत चौड़ा था और मोटा था और इसके रेड कलर के लिप्स थे। he had only noticed रंजी, उसने केवल रंजी को नोटिस किया था। एंड when रंजी did not say anything the other called out, जब रंजी ने कुछ नहीं कहा तो उसने कहा, what are you doing here mister, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रंजी who was prepared to be friendly, रंजी जो उस समय उसके साथ फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहा था, was taken aback at the hostility of the other stone, और वो उसकी एक दुश्मनी भरी निगाहों से जो उसकी तरफ देख रहा था वो थोड़ा पीछे हट गया। आई एम स्विमिंग, ही रिप्लाइड, वाई डोंट यू ज्वाइन मी, मैं यहाँ तैर रहा हूँ, तुम भी क्यों नहीं आ जाते। आई ऑलवेज स्विम अलॉन सेड द अदर, दिस इज़ माई पूल, मैं हमेशा अकेला ही तैरता हूँ, ये पूल मेरा है। आई डिड नॉट इन्वाइट यू हियर, मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया। द स्ट्रेंजर स्ट्रोड अप टू रंजी हु स्टिल सैट ऑन द रॉड, जो स्ट्रेंजर था उसने रंजी की तरफ देखा एंड प्लांटिंग हिज ब्रॉड फीट फर्मली ऑन द सैंड, और अपने चौड़े चौड़े पाँव को उसने ज़मीन के अंदर धंसा दिया। एंड सेड, और कहा, दो दिस वुड सेटल द मैटर वंस एंड फॉर ऑल, अब आज फैसला हो ही जाएगा हमेशा के लिए। डोंट यू नो आई एम अ वॉरियर, तुम्हें नहीं मालूम मैं योद्धा हूँ। आई डोंट टेक रिप्लाइज फ्रॉम विलेजर्स लाइक यू, मैं तुम्हारे जैसे लड़कों से उत्तर पाना नहीं पसंद करता हूँ। सो यू लाइक टू फाइट विद द विलेजर सेड रंजी, तो तुम क्या विलेजर से लड़ना पसंद करते हो। वेल आई एम नॉट अ विलेजर, आई एम अ फाइटर, मैं कोई विलेजर नहीं हूँ, मैं एक फाइटर हूँ। आई एम अ वॉरियर, मैं एक योद्धा हूँ। आई एम अ फाइटर, मैं एक फाइटर हूँ। दे हैड रीच्ड एन एम्पास, वो एक ऐसी जगह पर पहुँच गए थे जहाँ कोई डिसीजन नहीं हो रहा था। वन हैड सेड ही वॉज ए वॉरियर, द अदर हैड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज ए फाइटर, एक अपने आप को वॉरियर बताता था, दूसरा अपने आप को फाइटर बताता था। देयर वॉज लिटिल एल्स दैट कुड बी सेड, अब और कुछ इस बारे में नहीं कहा जा सकता था। यू अंडरस्टैंड दैट आई एम अ वॉरियर, आपको मालूम है वॉरियर हूँ, सेड द स्ट्रेंजर, फीलिंग दैट परहैप्स दिस इन्फॉर्मेशन हैड नॉट पेनिट्रेटेड रंजीज हेड, ऐसा लगता था कि ये इन्फॉर्मेशन रंजी के सिर में नहीं घुसी है। आई हैव हर्ड यू से इट 3 times, मैंने तुम्हें 3 बार कहते हुए कहा है, रिप्लाइड रंजी ने कहा। देन वाई आर यू नॉट रनिंग अवे, तुम यहाँ से क्यों नहीं भाग रहे हो। आई एम वेटिंग फॉर यू टू रन अवे, मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ, तुम यहाँ से भाग जाओ। आई विल हैव टू बीट यू, मैं तुम्हें मार दूंगा, सेड द स्ट्रेंजर एज्यूमिंग अ वायलेंट एटीट्यूड, उसका बहुत ही वायलेंट एटीट्यूड हो गया था, यानी उसको मारने पीटने वाला था। शोइंग रंजी द पाम ऑफ हिज हैंड, उसने उसको पंजा भी दिखाया अपने हाथ का। आई एम वेटिंग टू सी यू डू इट, मैं भी चाहता हूँ तुम ऐसा